अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज स्टिचिंग क्लास 3 में हम सीखेंगे कि नीडल को एक पॉइंट पे रोक के नीचे से फैब्रिक को कैसे टर्न करना और अपना स्टिच इतनी सफाई के साथ कैसे लगाना है। जैसा कि हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 में मशीन को चलाना सीखा था फ्रीली, और एक्सरसाइज 2 में हमने एक ख़ास पॉइंट पे नीडल को रोकना सीखा था। आज हम नीडल को रोक के नीचे से फैब्रिक को टर्न करना सीखेंगे। सबसे पहले ये मैं टेम्पलेट तैयार कर रहा हूँ एक्सरसाइज 3 का। मैंने पहले एक बड़ा बॉक्स लगाया और इसी एक्सरसाइज को दोबारा करने के लिए उसके अंदर एक और छोटा बॉक्स लगाया। आप इस तरह के मज़ीद बॉक्स लगा सकते हैं। अब करते हैं सिलाई को स्टार्ट। मैंने पॉइंट 1 पे रख के मशीन को चलाया और पॉइंट 2 पे रख के मशीन को रोक दिया। और अब आप ये देखें कि मैं किस तरह सिर्फ फुट को ऊपर करूँगा, नीडल को ऊपर नहीं करूँगा, और उधर से पेज को घुमा दूँगा। अब ये नेक्स्ट पॉइंट पे आए हैं, सिर्फ फुट को ऊपर किया, नीडल को नहीं ऊपर किया, और अब फुट को नीचे कर दिया और अब दोबारा स्टिच स्टार्ट कर दी है। इसी तरह हमने प्रैक्टिस करनी है। और मैं बार बार अपनी पहली वीडियो में और दूसरी वीडियो में भी सब स्टूडेंट्स को यही बोला है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टिचिंग करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के बगैर आप स्टिचिंग नहीं सीख सकते। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छे ऑपरेटर बनेंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये बिल्कुल ओके कॉर्नर बना हुआ है। और ये जो दूसरा कॉर्नर इसमें आप दे सकते हैं, एक स्टिच जो है वो जहाँ पे डिज़ायर था स्टिच लगाना उससे आगे है, तो इस तरह के कॉर्नर नहीं आपने बनाने। आपने इस तरह की प्रैक्टिस उस वक़्त तक करनी है जब तक आप कॉन्फिडेंस ना हो जाएं कि हम सही सिलाई लगा सकते हैं। उस वक़्त तक आपने ये प्रैक्टिस करते रहना है। जब मैं इंडस्ट्री लेवल पे सिखाता हूँ तो उधर जो एक क्लास होती है वो 8 घंटे की होती है। तो हमने तकरीबन एक वीक में हर बच्चे को उसके ख़ास ऑपरेशन पे ट्रेन करना होता है ताकि वो अपना काम कर सके और पैसे कमा सके। आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।